गुजरात में वक्फ के नाम पर दुकानें खाली कराने की कोशिश का मामला सामने आया है। पुलिस केस दर्ज कर मामले की तफ्तीश कर रही है। तस्वीरों में सड़क पर फैला सामान गुजरात के राजकोट में वक्फ बोर्ड के नाम पर की गई दादागिरी की गवाही दे रहा है। यहाँ पुराने दानापीठ क्षेत्र में वक्फ के नाम पर व्यापारियों की दुकानों में तोड़फोड़ की गई और उनका सामान सड़क पर फेंक दिया गया। दानापीठ इलाके में मोहनलाल शिवजी, कल्याण जी, गोकुलदास और भाईचंद फूलचंद की दुकानों का सामान तोड़कर बाहर फेंक दिया गया, जिससे वो काफी परेशान हैं। आरोप फारूक मुसानी नाम के शख्स पर लगा है, जिसने अपने साथियों के साथ व्यापारियों की दुकानें खाली कराने की कोशिश की। कुछ युवकों ने 3 दुकानों के ताले तोड़े और सामान सड़क पर फेंक दिया। हालांकि पूरे मामले में विवाद ज्यादा बढ़ता, उससे पहले ही मौके पर पुलिस पहुंची और हंगामे को शांत किया। दुकान खाली कराने के मामले में एफआईआर दर्ज हो चुकी है। पुलिस अब पूरे मामले में आगे की जांच कर रही है। फूलों की खेती में है बम्पर कमाई। 1 एकड़ से 30 लाख रुपए तक कमाएं। अभी डाउनलोड करें फ्रीडम ऐप और सीखें फ्लोरिकल्चर फार्मिंग। पुलिस का कहना है कि कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। और यूपी के संभल में आज एक रथ यात्रा निकाली गई। संभल पहुंचे स्वामी गोविंदानंद सरस्वती ने कार्तिकेय महादेव मंदिर में दर्शन किए। कर्नाटक के किष्किंधा से निकाली जा रही रथ यात्रा आज संभल पहुंची। हनुमान जी का रथ लेकर गोविंदानंद सरस्वती ने संभल के कार्तिकेय महादेव मंदिर में पूजा अर्चना की। उसके बाद संभल में रथ यात्रा निकाली गई। आज संभल की गलियों में श्री राम की गूंज सुनाई दी। रथ यात्रा के दौरान कई थाना प्रभारी और भारी संख्या में पुलिस जवानों को तैनात किया गया था। संभल में बन रही पुलिस चौकी को लेकर मौलाना का विवादित बयान। वक्फ की जमीन से छेड़छाड़, अल्लाह से जंग। देवबंदी मौलाना ने कहा है। ओवैसी ने जो कहा, अगर वो सच तो नहीं बननी चाहिए चौकी। देवबंदी मौलाना की तरफ से ये जानकारी दी गई है। वक्फ की जमीन का गलत इस्तेमाल रुकना चाहिए। यदि वो वक्फ की संपत्ति है हकीकतन और वहां पर चौकी बनाई जा रही है, तो मैं समझता हूं कि इसको रोकना चाहिए। ये काम नहीं होना चाहिए। हम लोग शुरू से ये कहते आए हैं कि आप लोग स्कूल खोलिए, कॉलेज खोलिए, ये चौकियां बनने की इतनी आवश्यकता नहीं है। वक्फ की संपत्ति जो है वो अल्लाह की संपत्ति है। उसके साथ छेड़छाड़ करना ऐसा है जैसे अल्लाह के साथ जंग कर लेना। तो जो लोग इस पर करप्शन करते हैं या इसका गलत इस्तेमाल करते हैं, उनको इससे बाज आना चाहिए और अल्लाह के कहर से बचना चाहिए। और बिहार के किशनगंज जिले में जिला शिक्षा अधिकारी का एक फरमान चर्चा में बना हुआ है। मामले पर सियासत भी शुरू हो गई है। पूरी खबर इस रिपोर्ट में। बिहार के किशनगंज के डीईओ नासिर हुसैन ने जिले के सीबीएसई विद्यालयों में छात्र छात्राओं को उर्दू पढ़ाने का आदेश जारी किया। जिला शिक्षा अधिकारी के इस आदेश ने सियासी पारा बढ़ा दिया है। सरकार में शामिल बीजेपी ने आदेश को लेकर गुस्सा जताया है। ये शिक्षा पद्धति और सीबीएसई शिक्षा बोर्ड के नियम से चलेगा, न कि किसी व्यक्ति विशेष, जनप्रतिनिधि या पदाधिकारी के तुगलकी फरमान से। अगर ऐसी विशेष परिस्थिति में प्रशासन द्वारा किसी विद्यालय परिविशेष को या उसके अधिकार क्षेत्र में प्रवेश करने का प्रयास करेगा तो भाजपा इसकी कठोर विरोध करेगी। वहीं आरजेडी ने मामले पर संविधान की दुहाई दी। भारत के संविधान और संवैधानिक व्यवस्था, जिसमें सभी भाषा और सभी धर्म के लोगों को अपने अपने मान्यताओं के अनुसार भाषा सीखने और उस भाषा के अनुसार पढ़ने की व्यवस्था का प्रावधान है। भारतीय सेना के जवान एलओसी पर देश की रक्षा के लिए लगातार चुनौतियों से सामना कर रहे हैं। जवानों को कैसी चुनौतियों से निपटना पड़ रहा है, आइए आपको हम इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। पहाड़ों पर जमकर बर्फबारी हो रही है और इस मौसम में भी सेना के जवान सरहदों की निगरानी में जुटे हैं।
एलओसी पर दुश्मन की साजिश को नाकाम करने के लिए इतनी बर्फ में भी जवानों की टुकड़ी चप्पे चप्पे पर अपनी निगाहें बनाए हुए है। कमर तक बर्फ में डूबे इन जवानों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन ये जवान हमारी सुरक्षा के लिए एलओसी पर दिन रात डटे रहते हैं। तिरंगे के सम्मान के लिए जवान हमेशा ऐसे मौसम से लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर भारतीय इकोनॉमी का ग्रोथ इंजन बनता जा रहा है। रोजगार पैदा करने के साथ साथ सेक्टर ने एक्सपोर्ट में भी नया रिकॉर्ड बनाया है। ये रिपोर्ट देखिए। मोदी सरकार की पीएलआई स्कीम ने इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर को भी बूस्ट दिया है। अगले 2 साल में इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में रोजगार के नए दरवाजे खुलने वाले हैं। टीम लीज डिग्री अप्रेंटिसशिप की रिपोर्ट के मुताबिक 2027 तक इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में 1 करोड़ 20 लाख रोजगार पैदा होंगे। इनमें से 30 लाख डायरेक्ट और 90 लाख इनडायरेक्ट रोल वाले होंगे। डायरेक्ट रोजगार अफसरों में 10 लाख इंजीनियर, 20 लाख ITI प्रोफेशनल, 20,000 AI ML डेटा साइंस से, जबकि 90 लाख गैर तकनीकी क्षेत्र से होंगे। 2030 तक इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री का लक्ष्य $500 बिलियन का मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट हासिल करने का है। मौजूदा आउटपुट $101 बिलियन का है, जिसमें मोबाइल फोन का योगदान सबसे ज्यादा 43% है। स्मार्टफोन की दुनिया में बढ़ती मांग के चलते इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट मौजूदा वित्त वर्ष के पहले 8 महीनों में ही रिकॉर्ड $22.5 बिलियन तक पहुंच गया, जो कि वित्त वर्ष 2024 के $17.66 बिलियन से 28% ज्यादा है। वित्त वर्ष 2025 में इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर टॉप 10 में सबसे तेज बढ़ने वाला सेक्टर बन गया है।